तो मेरे बच्चों, आज की एक और दिलचस्प सी कहानी का नाम है सफ़ेद परी। अरे बेटा, बस भी करो। क्या तुम आज जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो। इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने की कोई होश रहता है ना पीने का। बस तमाम तवज्जो इसी किताब पर होती है। चलो रखो इसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी, बस 5 मिनट में कहानी ख़त्म होने वाली है, सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बिस्तर पर सोच रही थी। सना सोने के लिए बिस्तर पर लेटने का सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती हैं या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती, बातें करती। ये सब सोचते सोचते इसे नींद आ गई। उसने देखा कि इसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई जिससे इसकी आंखें चंदे आ गईं। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखा तो परी ने कहा, सना, मैं सच में परी हूँ। तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते? सना ने कहा, सफ़ेद परी, आप बहुत प्यारी हैं। क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है, चलो चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगीं और थोड़ी देर में परिस्तान पहुंच गईं जहां तमाम परियां इनका इंतज़ार कर रही थीं। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। इसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल, गर्ज तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने में इनकी मलका परी भी आ गई जो सतरंगी रंग की परी थी। उसे सना को देखकर कहा, आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियाँ बहुत ही शौक़ से पढ़ती हो, इसलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमें हमारे परिस्तान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो सैर को चलते हैं, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी को लेकर निकले। सफ़ेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, उसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि इतने में एक जिन्न आ निकला जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। सना ने सफ़ेद परी से कहा कि सना, इसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन्न हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, उसने एक बुरा ख्वाब देख लिया था। तो अम्मी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चलो। अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहाँ उसे अपनी कहानी की किताब पर सफ़ेद परी नज़र आई, जिसे देखकर वो मुस्कुराई और फिर चल दी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसी तरह की परियों की कहानी पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि आप आइंदा आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी कहानियाँ सुनते रहें।